नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल एमबीए एजुकेशन अपडेट्स पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिंदी विषय की शिक्षण योजना बनाने के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पूर्व मैंने गणित एवं पर्यावरण विषय की शिक्षण योजना बनाकर आपको बताई थी। उसी के बाद शिक्षकों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हिंदी की शिक्षण योजना भी आप बनाकर बताएं। तो उसी तर्ज पे मैंने आज ये वीडियो बनाया है जिसमें आज हम शिक्षण योजना पर चर्चा करेंगे हिंदी विषय की। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी विषय की जो शिक्षण योजना मैंने क्लास 3 यानी कक्षा 3 के प्रथम पाठ जो है प्रार्थना, उसकी शिक्षण योजना बनाई है। तो साथियों, शिक्षण योजना के बारे में अभी तक मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं जिनमें मैंने आपको पूरी तरह से बताया है कि किस प्रकार से आप किसी भी पाठ की शिक्षण योजना बना सकते हैं। उसके अलावा आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे कि किसी भी पाठ की शिक्षण योजना बनाने के मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं जो आप वो पाठ से निकाल पाए। तो इसमें हम सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है अवधारणा का क्षेत्र। तो साथियों, अवधारणा का क्षेत्र से तात्पर्य होता है कि बच्चे आज इस पाठ से क्या सीखेंगे या आज आप बच्चों को पाठ से क्या सिखाएंगे। तो सर्वप्रथम आप जिस पाठ की शिक्षण योजना बना रहे हैं, आप पहले तो उस पाठ का पूर्णतः अध्ययन कर लें, खुद उस पाठ को समझ लें। फिर आप वहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे जो कुछ निम्न बिंदुओं के आधार पर निकलेगा, जिसमें पहला रहेगा कि हम आज बच्चों को इस पाठ से क्या सिखाएंगे या बच्चे इस पाठ से आज क्या सीखेंगे। तो यही वाला जो पॉइंट है ये हमारा अवधारणा क्षेत्र कहलाता है। जिस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पर प्रार्थना जो हमारा पाठ है, इसका जो अवधारणा क्षेत्र है वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि बच्चे हाव भाव के साथ प्रार्थना या कविता को पढ़ना सीखेंगे। या तो प्रार्थना अगर हमारा है या कोई कविता है तो उसे पढ़ना सीखेंगे। उसके पश्चात दूसरा है सेवा, उपकार और बलिदान की प्रेरणा को समझेंगे। ये जो हमारी प्रार्थना है ये सेवा, बलिदान एवं उपकार के ऊपर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बच्चे सेवा, उपकार व बलिदान की प्रेरणा को समझेंगे। फिर तीसरा आता है कि समानार्थी शब्दों एवं शुद्ध वर्तनी के बारे में सीखेंगे। ठीक है साथियों, तो ये हमारा अवधारणा क्षेत्र हो गया। दूसरा आता है यहाँ पर पाठ का नाम और क्रमांक, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर आपने जो पाठ पढ़ा है उसमें आप ये देखेंगे कि जो बच्चे आज सीख रहे हैं यानी जो हमारा अवधारणा क्षेत्र है, ये आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे। ये आपको दूसरा आपका पॉइंट रहेगा कि आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे। जो भी सिखाने की प्रक्रिया है या आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे, ये बात आपको पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना में लिखना है कि आज आप बच्चे को ये जो अवधारणा में जो आपने लिखा है ये आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे। तो हमने इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि शिक्षक पूरे हाव भाव के साथ कविता का स्वर वाचन करेंगे तथा बच्चों से भी करवाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चे भी सीख जाएंगे। दूसरा है बच्चों को सेवा, उपकार व बलिदान के बारे में समझाएंगे। यानी बच्चों को सेवा क्या होती है, उपकार क्या होता है, बलिदान क्या होता है, इसके बारे में समझाएंगे। तीसरा आता है कि बच्चों को समानार्थी शब्दों एवं शुद्ध वर्तनी के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो यह हमारा अवधारणा क्षेत्र था और यही हमारा पेडागोजिकल गतिविधि इसी आधार पे हमारे पेडागोजिकल गतिविधि बनती है कि आज ये जो हम सिखा रहे हैं ये हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे। फिर उसके बाद आता है सुझावात्मक शिक्षण सामग्री यानी TLM। तो जो हम गतिविधि या पेडागोजिकल प्रक्रिया या प्रस्तावना में जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो हम किन साधनों से बच्चे को सिखाएंगे, तो उन साधनों यानी उस सामग्री को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है पाठ्यपुस्तक, समानार्थी शब्द का चार्ट और शुद्ध व अशुद्ध वर्तनी शब्दों का चार्ट। दो चार्ट बनाएंगे हम और पाठ्यपुस्तक की सहायता से बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर है अनुमानित समय या कालखंड, यानी जो बच्चे को आज आप पढ़ाएंगे इसमें आपको कितना समय लग सकता है, यह आपका अनुमानित कालखंड हो जाएगा। उसके बाद आता है कि लर्निंग इंडिकेटर, यानी आप बच्चों को सिखा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर गतिविधि में लिखा है कि शिक्षक पूरे हाव भाव के साथ कविता का स्वर वाचन करेंगे। यानी अगर शिक्षक कविता पढ़ रहे हैं उसके बाद बच्चों से पढ़ने को कह रहे हैं तो हमें लर्निंग इंडिकेटर यानी हमको संकेत कैसे मिलेगा। तो हमको संकेत ऐसे मिलेगा कि पहला हमने लिखा है कि बच्चे हाव भाव के साथ कविता पढ़ पाते हैं। यानी जब हमने कविता पढ़ी, बच्चों को समझाया, फिर बच्चों को पढ़ने के लिए दिया, तो बच्चे
कविता पढ़ पाते हैं, तो ये हमारा इंडिकेटर हो जाएगी कि बच्चे सीख रहे हैं। दूसरा आता है कि बच्चे कविता में आए शब्दों के समानार्थी शब्द बता पाते हैं, यानी हमने जो समानार्थी शब्द के बारे में बच्चों को समझाया था उसके तर्ज पे बच्चे कविता में जो शब्द आए हैं या हमारे द्वारा जो शब्द पूछे जाएंगे उनके समानार्थी शब्द बता पाते हैं। तो ये हमारा लर्निंग इंडिकेटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला आता है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, यानी बच्चे को हमने जो सिखाए हैं या लर्निंग इंडिकेटर में जो हमको पता चला है कि बच्चे सीख रहे हैं, उसी आधार पे हमको प्रश्न तैयार करना है। हम बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे ताकि हम उनका मूल्यांकन कर पाए कि बच्चे कुछ सीखे या नहीं सीखे। तो हमारा पहला यहाँ पर प्रश्न आएगा कि बच्चों को कविता में आए कठिन शब्दों को शुद्ध वर्तनी में पढ़ने को कहेंगे, यानी कविता में जो कठिन शब्द हैं उनको हम बच्चे को शुद्ध वर्तनी में पढ़ने को कहेंगे। फिर है कि बच्चों से चार्ट पर लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द पूछेंगे, यानी हम चार्ट में कुछ शब्द लिख सकते हैं या बोर्ड पर कुछ शब्द लिख सकते हैं, उनके समानार्थी शब्द हम बच्चों से पूछेंगे। यह हमारा मूल्यांकन हो जाएगा। उसके बाद आता है कि आओ करके सीखें घर में व खेल खेल में, यानी हमने बच्चों को जो सिखाना था वो सिखा लिया, बच्चे जो सीखे वो भी हमें पता चल गया है। उसके बाद हमें बच्चों से वह कार्य करवाना है, यानी हमने जो बच्चों को सिखाया है हम बच्चों से करवाएंगे ताकि बच्चे और अच्छी तरह से उसे याद रख पाए। तो ये हमारी जो है खेल खेल में गतिविधि हो जाएगी। तो इसमें हमारा पहला है कि सभी बच्चे एक एक करके हाव भाव के साथ प्रार्थना या कविता सुनाएंगे, यानी बच्चे या तो पाठ की या कोई सी भी जो उन्होंने उनके घर परिवार से सुनी हो वो कविता या प्रार्थना सुनाएंगे। फिर है बच्चे शिक्षक के सिखाए अनुसार सेवा, उपकार व बलिदान पर अपने विचार साझा करेंगे। बच्चों को हम बच्चों को सिखाएंगे कि सेवा क्या होती है, उपकार क्या होता है या बलिदान क्या होता है, तो उसको सीखने के पश्चात बच्चे उस पर अपने विचार साझा करेंगे। तो ये हमारी गतिविधि हो जाएगी कि बच्चे एक एक करके सभी बच्चे अपने अपने विचार साझा करेंगे, एक एक करके सभी बच्चे कविता या प्रार्थना सुनाएंगे, तो इससे बच्चे सुन के भी सीख जाएंगे। फिर आता है लास्ट अपना लर्निंग आउटकम, यानी हमने जो मेहनत की है, हमने जो पूरा बच्चे को पढ़ाया है, बच्चों ने गतिविधि की है, इसके तर्ज पे बच्चे आज क्या सीखे हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर लिखा है कि बच्चे पूरे हाव भाव के साथ कविता प्रार्थना पढ़ पाते हैं, यानी बच्चे हम जो चाह रहे थे कि बच्चे कविता और हाव भाव के साथ पढ़ पाएं, यहाँ पर बच्चे सीख चुके हैं कि बच्चे पूरे हाव भाव के साथ प्रार्थना और कविता पढ़ पाते हैं। दूसरा, बच्चे शब्दों को शुद्ध वर्तनी में पढ़ पाते हैं, यानी जो कठिन शब्द हुए हैं उन्हें शुद्ध वर्तनी में बच्चे आसानी से पढ़ पाते हैं, यानी हमारा जो हम बच्चों को सिखाना चाहते थे वो बच्चे सीख चुके हैं। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम कहलाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आप किसी भी पाठ की शिक्षण योजना इन बिंदुओं के आधार पर आप बना सकते हैं। आप आसानी से बनाएं, जल्दबाजी न करें। आप आसानी से अगर आप किसी भी शिक्षण योजना, आप किसी भी पाठ की शिक्षण योजना बनाएंगे तो आप आराम से बना पाएंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कोई समस्या आती हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और साथी शिक्षकों को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर देंगे ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। धन्यवाद साथी।